आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं पीडीपी स्टेट यूथ वाइस प्रेसिडेंट रजत गुप्ता जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। यूथ के वाइस प्रेसिडेंट आप हैं, यूथ को लेकर आप कई बार आपने आवाज़ें भी उठाई हुई है और जिस तरह से अभी यूथ का जो आप देखते होंगे कि सड़कों पे उतरकर आज के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, तो किस तरह से आप उनका समर्थन कर रहे हैं? मैम मैं तो सबसे पहले बात यही बोलूँगा, कोरोना वायरस के कारण इतना बुरा हाल रहा है हमारा पिछले 1-1.5 साल से। अब आज भी देखा जाए तो महाराष्ट्र की भी हालत बुरी हो रही है और जम्मू में भी आपके एसपीओ जो आया नया, उन्होंने भी यही चीज़ बोली गई है कि आप मतलब कि जो हमारे रेड जोन एरिया होंगे या कंटेनमेंट होंगे वहाँ पे हमें लॉकडाउन लगाना चाहिए और नाइट कर्फ्यू की भी बात दोबारा हो रही है। तो इस पूरे माहौल को देख के अगर बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं तो वो कोई गलत नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने चाहिए। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो इन्होंने स्कूल कॉलेजेस खोल दिए इतनी जल्दी, वो अभी खोलने नहीं चाहिए थे। अभी आगे और हो सकता है कि हालात कैसे कितनी जल्दी ख़राब हो जाएं कोई पता नहीं है। मैं तो अभी वैक्सीनेशन भी जिस तरह से आगे अभी सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को ही लग रहे हैं, तो उसको लेकर अभी लग रहे हैं। अभी उन्होंने एक डोज लगानी है, एक डोज वो 40 डेज़ के बाद आपको टाइम दे रहे हैं कि दूसरा इंजेक्शन तब लगेगा। अब वो 40 डेज़ के बाद जो है अभी तक यंग मतलब ओल्ड एज को लग रहे हैं। अभी जब तक यंग की बारी आएगी तब तक पता नहीं और कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। यहाँ आप यूथ से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्या बेसिक फैसिलिटीज़ उनको चाहिए और क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें आ रही हैं? मैम यूथ को आज एक ही प्रॉब्लम है। एक तो यूथ रोड पे इसलिए आ गया हुआ है क्यों हमारी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। जो आज इन्होंने पेट्रोल के प्राइस देख लो, डीजल के प्राइस देख लो, गैस सिलेंडर देख लो। एक तो कोरोना वायरस के कारण 90% यूथ अपनी जॉब गवा चुका हुआ है। आज कई यूथ ऐसे हैं जो बेचारे बेरोजगारों के बाहर घूम रहे हैं। दूसरा, हमारा पेट्रोल डीजल इतना प्राइस इन्होंने हाइक कर दिया जिसके कारण हमारा किराया बढ़ गया है। किराया बढ़ने के कारण हम जैसे आम लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे, तो यूथ बेचारा जिनके पास तो नौकरी भी नहीं, वो कहाँ जाएगा? 370 को जब हटाया गया था तब ये बात कही गई थी कि बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, खासकर यूथ की भी बात की गई थी, उनके लिए भी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाएंगे। मैम वो सब फ्रॉड निकला। इन्होंने कहा था 370 तोड़ेंगे हम, ट्रेनें भर के नौकरियाँ आएंगी। कौन सी नौकरियाँ आई हैं? हाँ, यहाँ पे नौकरियाँ लग रही हैं बिहार यूपी वालों की। आप थोड़े दिन पहले, आज से 5-6 महीने पहले देख सकते हो पोस्ट ऑफिस नौशहरा में कोई यूपी से लोग आके यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं लड़के। तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा? हमारे जम्मू का यूथ कहाँ जा रहा है? और इसी कारण हमारे जम्मू में भी नशा फैल रहा है। बाहर से जो आ रहा है वो नशा भी लेकर आ रहा है। तो हमारा यूथ तो 90% खज्जल ही हो गया ना। तो पहले से ही था, लेकिन अब क्या लगता है और ज़्यादा बढ़ेगा या क्या? मैम इससे ज़्यादा बढ़ेगा मैम, क्योंकि अब सारी तरफ से पूरा ऑल ओवर इंडिया से यूथ J&K में आ रहा है जी। ठीक है, उससे क्या होगा? जो नशा पहले इतना था अब लार्ज स्केल में हो गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कम से कम इनको 370 हटाने के बाद इन्होंने कहा जी हमारी ट्रेन भर के नौकरी आएंगी। वो बताओ नौकरी आज है कहाँ पर? स्टेटहुड की मांग भी लगातार पीडीपी द्वारा की जा रही है और भी कई विपक्षी दल है वो भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे कि जिस तरह सरकार द्वारा ये भी कहा गया था जब स्टेटहुड मतलब कि वापस ले लिया गया था, उसके बाद जब यूटी में हम आए उसके बाद ये भी कहा गया था कि समय आने पर स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस मिलेगा, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैम हमारी तो मैडम महबूबा जी तो यही बोलते हैं कि हमें स्टेटहुड चाहिए और मैम बिना स्टेटहुड के तो इलेक्शन हो भी नहीं पाएंगे। यहाँ पे स्टेटहुड इनको देना पड़ेगा। अमित शाह जी ने भी बोला है कि हम स्टेटहुड देंगे, पर वो आज तक कब देंगे कब नहीं देंगे वो आज तक किसी को कोई पता नहीं। कहा गया था कि समय आने पे मिलेगा, क्या लगता है वो समय कौन सा है मैम? समय बताओ ना, वो समय आएगा कब? वो मेरे को तो लगता नहीं अब आने वाला है कोई समय। अब यही है कि अगर इलेक्शन जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है नवंबर या अक्टूबर के बीच में इलेक्शन हो जाए, तो इनको पहले स्टेटहुड देंगे तो इलेक्शन होंगे ना मैम। उसके बिना इलेक्शन हो ही नहीं सकते हैं। ये तो एक बीजेपी का प्रोपोगंडा, वो फैलाई जाते कभी नौकरियां, कभी स्टेटहुड, कभी कुछ ये तो चलता रहेगा। बैठक करते हैं, अलग अलग लोगों से आप मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्या परेशानी किन मुद्दों को आपके सामने वो लेकर आते हैं? मैम मुद्दे यही हैं। एक तो मैं तो सबसे पहले अपने यूथ की बात करूंगा। यूथ का मुद्दा यही है कि वो बेरोजगार हैं, नौकरियां उनके पास है नहीं। हम तो यही चाहते हैं कि जो भी था, इन्होंने जितने वादे किए थे हमारे साथ, कितना कुछ कहा था ये करेंगे वो करेंगे, वो 370 हटने के बाद तो कुछ हमें मिल नहीं रहा जी। हमारे आज अपने घरों में देख लो, हम लोग इतने मुताज हो गए हैं। आज मतलब कि आप एक कोई भी छोटी सी आइटम लेने जाते हो वो भी आज आपको 100 रुपये से कम नहीं है। महंगाई इतनी हाइक इन्होंने कर दी हुई है कि बुरा हाल कर दिया। 90% यूथ इन्होंने डैमेज कर दिया। कई बार आपने प्रदर्शन भी इस पर किया है, आगे क्या आपका स्टेप रहने वाला है? मैम अगर महंगाई कम ना हो तो हम तो यही कहेंगे कि हम जितना यूथ लेके हम बाहर निकलेंगे, हम इससे डबल प्रोटेस्ट करेंगे जी। हम रुकने वालों में से नहीं है कि रुक के डर के मारे पीछे होके बैठ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है मैम। यही बीजेपी वाले हैं जो आज से
2014 से पहले ये सिलेंडर उठा के टांगे पे चलते हुए नज़र आते थे कि जी पेट्रोल के दाम बढ़ गए, गैस बढ़ गई। आज वही बीजेपी वाले हैं जो खुद बढ़ा रहे हैं ये चीज़ें। तो इसके कारण तो हमारा यूथ खज्जल हो रहा है। अब नौकरियां नहीं है, जिनके पास थी उनसे भी निकाल दी इन्होंने, नौकरियां निकल गए हुए हैं कोरोना वायरस के कारण। ये गवर्नमेंट को थोड़ा आने सोचना वाले पड़ेगा। इलेक्शंस में क्या एजेंडा आपका रहने वाला है, क्योंकि आपने लोगों से बैठक भी की है, यूथ से भी आप मिलते हैं, सबकी परेशानी से आप रूबरू हैं, क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात यही है मैडम, हम सबसे पहले यही चाहेंगे कि हम यूथ को एडजस्टमेंट करो, यूथ को नौकरियां दो, यूथ खज्जल जो हो रहा है उसको किसी भी तरीके से अच्छे उनको एक मोबिलाइज तरीके से उनको लाइन पे लाया जाए। आपका यूथ क्यों नशे में उतर रहा है? यही उतर रहा है, ना उनके पास पैसा है, ना कुछ है, ना लेन ना देन, ना नौकरी। घर से भी परेशान होते हैं हम, पेरेंट्स भी उनको बातें सुनाते हैं, बाहर उनको नौकरियां नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे कि जब भी इलेक्शन होते हैं, कुछ भी हमारी कहीं पे भी हमारा प्रोग्राम चलता, हम यही बात करते हैं कि हम यूथ को पहले नौकरियां देंगे। सबसे पहले देखो, आज तो आप बोलोगे कि आप वादा कर रहे हो, मैं तो मैम ना कोई मंत्री हूँ ना कुछ, मैं तो नौकरी किसी को दे नहीं, पर लड़ तो सकते हैं ना यूथ के लिए। जी, तो हमारे मीडियम से जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे पीडीपी के यूथ एज ए वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते? मैम मैं यही कहूँगा कि कम से कम भी गवर्नमेंट को इतना सा ध्यान देना चाहिए। हमारा J&K गवर्नमेंट ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। ये वो J&K होता था जिसमें हम घर से बाहर निकल के बोलते थे यार हमारा यूथ है, हमारा लड़का है, हमारा लड़का आज IAS लग रहा है, हमारा लड़का आज KS कर रहा है। आज की डेट में कोई है ही नहीं, ख़त्म हो गया सब कुछ, ना KS रहा तो ना कुछ रहा। अब जो है नौकरियां वो भी बाहर के लोग आके कर रहे हैं। तो आपका क्या एजेंडा रहने वाला है अगर इलेक्शंस होते हैं, उसको लेकर किन किन एजेंडे पे आप काम करेंगे? किन मैम सबसे पहले तो हम यही बोलेंगे कि हमें पहले तो हमें स्टेटहुड दिया जाए। दूसरा, जो नौकरियां बाहर के लोग इधर आके करेंगे पहले वो हमारे यूथ को दिया जाए जी। उसके उसके बाद अदर स्टेट से आए जॉब करने, वो हमें कोई लेन देन नहीं, वो जब मर्जी है। पर 99% पहले हमारे जम्मू कश्मीर का यूथ काम करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे रजत गुप्ता जी। साफ तौर से उन्होंने कहा कि स्टेटहुड की वापसी के लिए जितने कड़े कदम हो सके इनके द्वारा उठाए जाएंगे। अगले हफ्ते नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।